ये कम हो गया, दिक्कत तो नहीं है कोई आपको? दर्द हो, बुखार आता हो? सर थोड़ा इधर देखिए। ओके। हाँ, मैं डॉक्टर LM सिंह, मैं एक लैप्रोस्कोपिक और लेज़र सर्जन हूँ। आप डॉक्टर? मैं डॉक्टर लवकुश तिवारी हूँ, DM गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट चेन्नई से। अभी मैं रीवा में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, गैस्ट्रो वर्ल्ड एंड लीवर सेंटर और प्रार्थना हॉस्पिटल में। अब बेसिकली हुआ ये कि हमारे पास में एक बुजुर्ग महिला जिसकी उम्र लगभग 70 साल की है, वो अचानक से एक बार एब्डोमिनल पेन मतलब पेट का दर्द, सीवियर पेन लेकर के आई हमारे पास में। और जांच करने से ये पता लगा कि महिला की पित्त की नली एवं पित्त की थैली दोनों जगहों में पथरियाँ अटकी हुई थी, जिसके कारण से उसको पीलिया हो गया था और असहनीय दर्द हो रहा था। उसको अस्पताल में तत्काल रूप से भर्ती किया गया और प्राथमिक उपचार किया गया, जिसके कारण से दर्द उसका शांत हुआ, लेकिन पीलिया बढ़ता ही जा रहा था। तो मैंने और LM सर ने मिलकर के ये डिसाइड किया कि यार क्यों ना एक ही एनेस्थीसिया, एक ही ऑपरेशन थिएटर में रह करके मरीज का पित्त का नली का पत्थर एवं पित्त की थैली का पत्थर का उपचार एक ही साथ किया जा सके। अब इसके फ़ायदे क्या होते हैं? बेसिकली अगर मान लीजिए मैं एक बार ऑपरेशन थिएटर के अंदर पेशेंट को लेके जाता हूँ, तो उसमें पेशेंट को निश्चेतना में जाना पड़ता है एवं OT में रह करके OT के विभिन्न प्रकार के खर्चों का वहन करना पड़ता है और उसके शरीर में जो भी दुष्प्रभाव होने होते हैं वो होते हैं। लेकिन हमने क्या किया कि बेसिकली एक ही टाइम पे मैंने ERCP के माध्यम से पित्त की नली के पत्थर को क्लियर किया और सर ने उसी निश्चेतना में पेशेंट को पित्त की थैली को क्लियर किया, जिसके कारण से बेसिकली एक ही एनेस्थीसिया में पेशेंट का पित्त का नली क्लियर हुआ एवं पित्त की थैली पूर्ण रूप से ठीक की गई। अब पेशेंट पूर्ण रूप से स्वस्थ है और डिस्चार्ज होकर के घर जाने की कगार पे है। सर इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि पहले ERCP करें, उसके बाद लैप्रोस्कोपी करें। इसमें 2-3 चैलेंज थे। एक चैलेंज तो ये था कि जब पेशेंट आई हमारे पास, शाम को आई, प्रार्थना हॉस्पिटल में शाम को 7 बजे आई, उनको उस समय बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो ऐसा देख लगा कि उनको बहुत ज़्यादा सूजन है। उनके जांच में भी ऐसा लग रहा था कि पित्त की थैली में बहुत सूजन है। एक तो अपने आप में भी वो चैलेंज होता है कि पित्त की थैली में सूजन हो। दूसरा, जब ERCP होता है उसके बाद पेट में गैस भरने के कारण आंतें फूल जाती हैं और पूरा एरिया ब्लॉक हो जाता है, और ऐसे में पित्त की थैली का ऑपरेशन दूरबीन से करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। बहुत ही कम लोग, गिने चुने लोग ही करते हैं, और हमने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। जैसे ही डॉक्टर लवकुश तिवारी जी ने अपना ERCP ख़त्म किया, उसी समय 5 मिनट के अंदर हमने उनको लैप्रोस्कोपी से दूरबीन की पद्धति से अंदर गए। अंदर गालब्लैडर में काफ़ी ज़्यादा सूजन था, आंतें भी सूजी हुई थी, लेकिन हमने कुछ अपने टेक्निक्स अपनाए जिससे बड़े आसानी से हो गया, और मरीज 10 मिनट के अंदर बेहोशी से वापस भी हो गई और दूसरे दिन डिस्चार्ज भी हो गई। उनको ना तो ऑपरेशन के दौरान कोई परेशानी हुई, ना ऑपरेशन के बाद, और ना ही छुट्टी के समय कोई दिक्कत हुई। अब वो बिल्कुल ठीक हैं, खा पी रही हैं, चल फिर रही हैं। सर इसके पहले भी इस तरह के प्रोसीजर कहीं हुए हैं आपको? ERCP अलग होता है और लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टोमी अलग होता है। जब किसी मरीज को दोनों जगह पथरी होता है, पित्त की नली में भी और पित्त की थैली में भी, तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, पहले पित्त की नली का निकाल देते हैं और फिर बोलते हैं पित्त की थैली का बाद में करेंगे, इसलिए कि बड़ा मुश्किल रहता है करना। लेकिन हमें लगा कि यदि हम एक साथ करें तो मरीज़ के बहुत सारे रिस्क बचा सकते हैं, मरीज़ के पैसे भी बच सकते हैं, समय भी बच सकता है। मरीज़ के साथ वाले भी इन्वॉल्व होते हैं, उनका भी अपना समय देखना रहता है। हमारे लिए चैलेंजिंग बहुत था, दोनों के लिए, डॉक्टर लवकुश सर के लिए भी, मेरे लिए भी। लेकिन हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया और थोड़ा हिम्मत दिखाया और बहुत ही अच्छे से हुआ। मरीज़ बहुत संतुष्ट हैं, मरीज़ के साथ वाले संतुष्ट हैं, इसलिए संतुष्ट हैं कि उन्हें कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई। तो सर ये रीवा के लिए सर क्या उपलब्धि माने सर इसको? हाँ, सिर्फ रीवा के लिए नहीं, पूरे MP छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ है। रीवा तो है ही है, पूरे MP छत्तीसगढ़ में ये पहली बार हुआ है ऐसा। आपके इस प्रोसीजर से आगे डॉक्टरों को क्या इस क्षेत्र में मदद मिलेगी कि ऐसे ऑपरेशन आगे भी हो सकते हैं? बिल्कुल मदद मिलेगी। एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, मरीज़ के बारे में समझते हैं, प्रोसीजर के बारे में समझते हैं, और हमने ये डिसाइड किया है कि हमारी एक टीम है और हम ऐसे ही काम करेंगे। और
इससे भी यदि कोई चैलेंजेस रहता तो हम चैलेंज लेने की कोशिश करेंगे और जो भी हो सकेगा हमसे बेहतर इस प्राथमिक हॉस्पिटल की छत के नीचे बेहतर से बेहतर सेवा देने की कोशिश करेंगे। जहाँ एक और डॉक्टरों पे आरोप लग रहे हैं कि पैसा कमाने की होड़ मची, वहीं आप इस तरह के प्रोसीजर पे ध्यान दे रहे हैं, इसके पीछे क्या सोच रहे हैं? देखिए अल्टीमेटली क्या होता है बेसिकली कि जब डॉक्टरी प्रोफेशन अपनाया था तो उस समय उद्देश्य सिर्फ बहुत ही क्लियर है यार बेस्ट से बेस्ट करके दे सके और कितना इनोवेटिव कर सकते हैं हम लोग। बेसिकली ये हमारी बुक्स में मेंशन था कि हम इसको किया जा सकता है, लेकिन मैंने जहाँ तक अनुभव पाया था अभी एमपी और छत्तीसगढ़ में विभिन्न शहरों में रहा हूँ, भोपाल, रायपुर और उसके बाद अभी रीवा में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। तो यहाँ से पहले एक साथ ये दोनों पद्धति कभी भी कहीं पे भी संभव नहीं हो पा रही थी, क्योंकि अलम सर के साथ में बात की और सर ने ही अप्रोच दिया कि यार क्यों ना हम इसको एक साथ कर सकें जिससे मरीज का फ़ायदा हो सके और उसको बार बार निश्चेतना में जाने की आवश्यकता ना पड़े, अन्यथा उसके पैसे बर्बाद ना हो और साथ ही साथ समय उसको कम लगे अस्पताल में, ताकि उसका लाभ हो सके और हम मरीज को फ़ायदा देने के लिए ये सब कर सकें। अभी मरीज की हालत स्टेबल? मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ है, खा पी रहा है, अभी आप इसे मुलाकात कर सकते हैं। जी बताइए, कौन है आपकी? मम्मी है ये। क्या समस्या हो गई थी? गॉल ब्लैडर में मतलब स्टोन हो गया था, तो वही बहुत पेन था उन्हें, इस वजह से हमें ऑपरेशन कराना पड़ा। किस तरह की दिक्कत हो रही है? मतलब पेन हो रहा था, वॉमिटिंग हो रही थी, स्टोन भी अटक गया था आहार नली में। क्या आहार नली पे और पित्त की थैली दोनों पे पथरियाँ थी क्या? जी नहीं थी तो एक में, बट उसमें पहुंच गई थी आहार नली में, इस वजह से ज़्यादा पेन हो रहा था। और कितनी पथरियाँ निकाली गई? वो तो 100 के ऊपर ही है, फोटो भी दिखाया था, 100 के ऊपर ही हमने काउंट किया था, 100 के बाद फिर छोड़ दिया क्योंकि ऊपर ही था। और कहाँ कहाँ इनको आपने बताया था? कहीं नहीं दिखाया था। एक विनायक मिश्रा है नेहरू नगर में, वहाँ पे इनका ट्रीटमेंट चल रहा था पहले से, तो उन्होंने ही सजेस्ट मतलब देखा सोनोग्राफी वगैरह, फिर उन्होंने कहा कि अगर इन्हें 2 दिन के अंदर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा। हाँ, तो फिर हम यहाँ लेकर आए। डॉक्टरों ने बताया कि ये बड़ा जटिल ऑपरेशन था जी। और समय बचा, जो 2 बार ऑपरेशन करना पड़ता है वो एक बार में ही सब कुछ हो गया। इसकी जानकारी आपको है? हाँ, सर ने बताया था कि दोनों ही होना है। हम लोग तैयार थे क्योंकि रिस्क तो लेना था ना, तो हम लोग तैयार थे। समय आप लोग का बचा है, इनका भी समय बचा। समय तो बचा ही, मेन मेरा पेशेंट बच गया। समय पैसे तो खैर जो लगे तो लगे, लेकिन पेशेंट वो मोस्ट था, वो इम्पोर्टेंट था। कैसा तो फिलहाल अभी ठीक है, कल ही तो डिस्चार्ज हुई हैं, तो बहुत इम्प्रूवमेंट है। अब उठ बैठ भी पाती हैं, चल भी पाती हैं अपने से, नहीं तो अभी तक तो बैठ भी नहीं पाती थी, बैठाना पड़ता है उनको। अब अपने से बैठ भी जाती, उठ जाती, वॉशरूम वगैरह भी चली जाती हैं। अब ये दोनों सर की वजह से पॉसिबल हुआ है। ये मेरे पापा जी हैं, मतलब काफ़ी आराम है उनको। मतलब आपको ये लग रहा है कि रीवा में भी जटिल ऑपरेशन? जी, और इस उम्र में भी काफ़ी है इनकी, ऐसा नहीं 70 साल से कम की नहीं है। और ये दोनों साल हम लोगों के लिए तो भगवान साबित हुए। मतलब जो ट्रीटमेंट नागपुर और बड़े शहरों में मिलना था वो यहाँ मिल गया। सबसे बड़ी बात है। हाँ, वो यहाँ मिल गया। दोनों सर की वजह से हम लोग को काफ़ी वो है कि हमारी माता जी हम लोग के साथ हैं।
जी।